Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, ये हमारा पार्ट 4 है। हम ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कवर कर चुके हैं अपने NCERT के सेल बायोलॉजी को, है ना। क्योंकि हम इस सेशन में NCERT को ही लेकर चल रहे हैं। जो आपकी NCERT बुक में लिखा हुआ है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से हम क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं, है ना। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हम इन डेप्थ में NCERT को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि NCERT ने क्या लिख रखा है, ठीक है। उसके अलावा हम थोड़ा बहुत आउटसाइड NCERT को भी देख रहे हैं, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, है ना। इस चीज़ को हम देखने वाले हैं, सेल इन्वेलप और इट्स मॉडिफिकेशन, ओके। सो दिस इज़ पार्ट 4 एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब देखो ये क्या कहता है। सेल इन्वेलप का मतलब क्या होता है? सेल को ढकने वाली आवरण। इन्वेलप मतलब कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो उसको ढकी हुई है ना, इन्वेलप, ओके। एंड इट्स मॉडिफिकेशन, और उसमें क्या परिवर्तन है, ठीक है। उस इन्वेलप के मॉडिफिकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे या उस इन्वेलप के बारे में पढ़ेंगे, ओके। चलो अब देखो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल को। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता है, ठीक है। हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। उनका सेल इन्वेलप कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है। चलो देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स है, ओके। अब देखो जो मैंने यहाँ ग्रीन से मार्क कर रखा है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इससे ध्यान दो। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेल इन्वेलप में टाइटली बाउंडेड मतलब मजबूती से जुड़े हुए 3 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप सेल इन्वेलप को देखोगे, ठीक है, उसको झांक कर देखोगे या उसके अंदर देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा, ऐसा समझो, ठीक है। तो सबसे बाहरी आवरण आपको दिखाई पड़ेगा द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो अब 3 लेयर में से जो सबसे बाहरी लेयर होगा, ऐसा देखो, ठीक है, ये है सबसे बाहरी लेयर जो मैंने रेड से बनाया बड़ा सा, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। फॉलोड बाय सेल वॉल, उसके बाद किसका नंबर आएगा? उसके बाद आएगा सेल वॉल का नंबर, यानी हमें इसमें सेल वॉल भी देखने को मिलती है, यस, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया, ठीक है। पहले सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, और जो तीसरा स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो कुछ इस तरह से चलता है ना। तो ये जो तीनों लेयर हैं ये इस तरह से आपका ऐसा कहो कि सजे हुए हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स होगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? सेल वॉल का नंबर आएगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेगा, राइट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन। देखो हालांकि सभी जो लेयर है, मैंने जो 3 लेयर यहाँ ऐसे इस तरह से बनाए, इन तीनों का जो फंक्शन है ना, इन तीनों का जो फंक्शन है वो फंक्शन डिस्टिंक्ट है, ठीक है, अलग है। लेकिन ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के जैसा काम करते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के लिए ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ओके। चलो नाउ सी, जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है, चलो इसको देखते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। 2 भागों में हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय क्रिश्चियन ग्राम। अब देखो 2 जो हम लोग भागों में जो उसे क्लासीफाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सेल इन्वेलप के बेसिस पे, ठीक है। सेल, उनके जो सेल इन्वेलप में जो डिफरेंस है ना, क्योंकि सभी बैक्टीरिया का सेल इन्वेलप एकदम बिल्कुल आपको एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ओके। एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय क्रिश्चियन ग्राम। और एक तरीका क्या है कि किस तरह से वो स्टेनिंग प्रोसीजर को किस तरह से वो आपका मतलब ऐसा कह लो कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना। स्टेन करने पे उनका रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है।
इस आधार पर। और ये स्टेनिंग प्रोसीजर किसने डेवलप किया था? क्रिश्चियन ग्राम ने। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो एक चीज़ है यहाँ एनसीईआरटी में, ग्राम स्टेनिंग के बारे में देखो ज़्यादा नहीं दे रखा है। यहाँ से आप ग्राम स्टेनिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हो। अगर नॉर्मली आप पढ़ोगे तो आपको ग्राम स्टेनिंग उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। ओके, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखो, दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव। अब ये जो पर्पल से मैंने लिख रखा है, सॉरी लिखा हुआ नहीं है एक्चुअली, ये प्रिंटेड है, तो जो मैंने मार्क कर रखा है, अब देखो जो ग्राम स्टेन को लेंगे, ठीक है, वो ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे, यानी उसमें कुछ तो भी पॉजिटिविटी है उस बैक्टीरिया में, यानी वो कुछ कलर्स को, कुछ स्टेन को। स्टेन का मतलब क्या होता है पहले थोड़ा सोचो। स्टेन का मतलब होता है दाग, है ना, दाग या कोई कलर किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो दाग, लाल, पीला, नीला, हरा, ठीक है, कोई भी दाग, ठीक है, उसको स्टेन कहते हैं। तो जो जिसमें दाग लग जाएगा, है ना, जो दाग को रख लेंगे वो ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे। एंड द अदर डैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम निगेटिव। और जिसमें दाग नहीं लगेगा, हम स्टेन करेंगे, जो स्टेन नहीं होगा उसे ग्राम निगेटिव कहेंगे। अब देखो ये ग्राम साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, बस निगेटिव और पॉजिटिव है। जिसको हम कलर कर पाए वो पॉजिटिव है, जिसको कलर नहीं कर पाए वो निगेटिव है, ऐसा समझ लो, राइट। अब देखो, अब क्यों एक बैक्टीरिया है जिसको हम जब स्टेन कर रहे हैं तो वो स्टेनिंग रख ले रहा है ना, वो स्टेन हो जा रहा है, एक में स्टेनिंग नहीं हो पा रही है, क्या ऐसा डिफरेंस है दोनों के, क्या मॉडिफिकेशन है, ऐसा है ना, सेल इन्वेलप में क्या डिफरेंस है। तो गाइज मैंने आपका ग्राम स्टेनिंग पे बहुत ही अच्छे से एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया हुआ है फिगर के साथ में, वहाँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाओ, यू मस्ट वॉच द वीडियो, है ना, आपका ग्राम स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, यू मस्ट वॉच द वीडियो, उसके बाद आके आप इस वीडियो को देखो। अगर हो सके तो आप जाओ उस ग्राम स्टेनिंग वाले वीडियो को पहले देख लो, अगर आपको यहाँ ठीक से बात समझ में नहीं आई है तो, है ना, क्योंकि वहाँ मैंने फिगर के साथ अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। देखो, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, जो सबसे आउटर लेयर है, याद करो अभी मैंने बताया सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट्स में ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, उसके बाद सेल वॉल तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इनका कंपोजिशन और थिकनेस डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट बैक्टीरिया में, ठीक है, ये अंतर आ सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स में हमें अंतर देखने को मिल सकता है ना, सब में हमें सेम देखने को नहीं मिलेगा। इसका थिकनेस हो सकता है किसी में थिकनेस ज़्यादा हो इसकी, है ना, हो सकता है किसी में कंपोजिशन कुछ और हो, है ना, ऐसा हो सकता है। अब देखो इट कुड बी, अब देखो ये जो ग्रीन से मार्क्ड है, इट कुड बी ए लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम। कुछ बैक्टीरिया में ये लूज शीथ के जैसा हो सकता है जिसको स्लाइम लेयर कह दे रहे हैं, ठीक है। वाइल इन अदर इट में बी थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल। अब कुछ बैक्टीरिया में ये मोटा और टफ हो सकता है, थिक और टफ हो सकता है, जिसको कैप्सूल कह रहे हैं, ठीक है ये क्या, ग्लाइकोकैलिक्स ही। अलग अलग बैक्टीरिया में इसका कंपोजिशन और थिकनेस बदल सकता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको नाम दे रहे हैं। जिसमें ये लूज हमें दिखाई देगा, ठीक है, लूज शीथ के जैसा दिखाई देगा, उसे हम क्या कह देंगे, उस ग्लाइकोकैलिक्स को हम स्लाइम लेयर कहेंगे, ये स्लाइम लेयर है। ओके, और किसी में हमें अगर ये थिक और टफ दिखाई दे रहा है तो हम उसे कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। ओके, इस चीज़ को समझना है, राइट। हम सबसे आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेल वॉल के बारे में क्या लिखा है यहाँ, स्काई ब्लू से मैंने मार्क किया हुआ है। ओके, द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब देखो सेल वॉल का क्या काम है, जो हमारा सेकेंड लेयर है, ठीक है, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज सेल वॉल, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। अब सेल वॉल डिटरमाइन करता है शेप का, ठीक है, कि शेप कैसे होगा, एंड प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, है ना। अब देखो ये उसका शेप प्रोवाइड कर रहा है, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, ताकि बैक्टीरियम जो है, आपका जो बैक्टीरिया है वो बर्स्ट ना करे या कोलैप्स ना करे। बैक्टीरियम यहाँ ये सिंगुलर है, ठीक है, बैक्टीरियम मतलब एक बैक्टीरिया। अब जब हम
एक बैक्टीरिया को हम कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जब हम बोल रहे होते हैं तो मतलब मल्टीपल हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, राइट, ओके। So not to be confused. The plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with outside the world, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन selectively permeable होता है, ठीक है। This membrane is similarly structural to that of eukaryotes. अब देखो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू डैट ऑफ यूकैरियोट्स। तो देखो क्योंकि हम यहाँ प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं इसीलिए ऐसा लिख रहा है कि ये जो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमें यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस जो से स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर का मिलेगा, ओके। दोनों में सिंपल समझो, देखो दोनों में सिमिलैरिटी है, राइट, ओके। सो व्हाट इज नेक्स्ट। अब देखो ये जो ग्रीन से मैंने मार्क किया हुआ है, राइट, ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन द मीजोजोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल। दिस एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेजाइकल, ट्यूबल एंड लैमेली। अब देखो कुछ इस तरह के इनवेजिनेशंस होते हैं ना, सेल में हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, नेशंस हैं। तो ये वाले जो चीज़ है, ठीक है, ये अंतःवलन जो है, ये अंदर की ओर जो उभार दिख रहा है आपको, इसे ध्यान से देखना, देखो अंदर की ओर उभार है ना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ उस जगह पे अंदर की ओर उभार दिख रहा है, इसे हम मीजोजोम कहते हैं, ठीक है। स्पेशल ये मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग है, ठीक है, मेम्ब्रेन ही इनफोल्ड हो गया है और इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं मीजोजोम, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है अंदर की ओर, समझ रहे हो इस चीज़ को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की ओर एक्सटेंशन है, इसको हम मीजोजोम कह रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन किन किन फॉर्म में हो सकता है, वेजाइकल के फॉर्म में हो सकता है, ट्यूबल्स के फॉर्म में हो सकता है और लैमेली के फॉर्म में हो सकता है। चलो देखते हैं क्या आगे लिखता है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। अब देखो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा। दे ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हर एक चीज़ को, मीजोजोम के बारे में जो भी चीज़ें लिख रखी है एनसीईआरटी ने, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। उससे बाहर का याद रखो या ना रखो, इसको याद रखना है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है, टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ओके। अब देखो इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर विच कंटेन्स पिगमेंट। अब देखो कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। अभी अभी हमने देखो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखा ना, कुछ ऐसा, ठीक है, इस तरह का मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखा जिसको हम क्या कह रहे हैं, मीजोजोम कह रहे थे इस चीज़ को, है ना। तो हमें साइनोबैक्टीरिया में भी कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्रोमैटोफोर्स कह दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ हम उसे मीजोजोम नहीं क्रोमैटोफोर कह रहे हैं, ठीक है, विच कंटेन पिगमेंट्स, जिसमें हमें कुछ पिगमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, ओके। अब चलो व्हाट इज नेक्स्ट, लेट्स सी हियर। सेल may be motile और नॉन मोटाइल। इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियल सेल may be मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है, गमनशील, और नॉन मोटाइल का क्या मतलब होता है, अगमनशील, ठीक है, अगतिशील। मतलब यह तो बैक्टीरियल सेल गतिशील भी हो सकते हैं और अगतिशील भी हो सकते हैं, है ना, मूवमेंट नहीं होगा, है ना, वो चल फिर भी सकेंगे और नहीं भी चल फिर सकते, मतलब दोनों तरह के हो सकते हैं। इफ़ मोटाइल, यदि वो गतिशील होंगे, है ना, यदि उनमें चलने फिरने की क्षमता रहेगी, ऐसे समझो, ठीक है। दे हैव थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। यदि वो गति कर सकेंगे तो उनके सेल वॉल से एक एक्सटेंशन, देखो ये बैक्टीरियल सेल का मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल का बनाया फोटो, ठीक है, एक डायग्राम बनाया। अब देखो
इनके सेल से, ठीक है, एक उभार ऐसा निकला रहेगा। ये जो लंबी सी मैंने यहाँ से लाइनिंग खींची, इसे हम फ्लैजला कह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लैजला। द स्क्रीन इज़ नॉट सो बिग गाइस, सो थोड़ा सा आपको मेरे हैंड राइटिंग से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ फ्लैजला, सिंपल है। ओके, अब देखो क्या बोलता है, बैक्टीरिया शो ए रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। अब देखो ये जो फ्लैजला है ना, इसके अरेंजमेंट और नंबर में डिफरेंस हो सकता है ना, इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनता है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, बैक्टीरिया शो ए रेंज सॉरी इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। पहली बात तो फ्लैजला किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, याद रखना, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सेल वॉल से जो आपका एक थीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसको हम फ्लैजला कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक बैक्टीरिया है, उसमें ये सिंगल हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है। कोई बैक्टीरिया को देखोगे तो कुछ ऐसा उसमें फ्लैजला दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो यही डिफरेंस देखने को मिलता है। किसी बैक्टीरिया में हो सकता है कि एक सिंगल फ्लैजला दिखाई दे, तो ऐसे फ्लैजला को हम, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे मोनोट्रिकस। ठीक है, ये वाला जो है ये मोनोट्रिकस बैक्टीरिया है। राइट, वंस अगेन लेट मी ड्रॉ इट, दिस इज मोनोट्रिकस। ठीक है, एक वन फ्लैजला एट वन साइड, एक ही फ्लैजला है, एक ही तरफ है, मोनोट्रिकस। ठीक है, अब देखो हमने एक दूसरे बैक्टीरिया को लिया, देखो ये क्या है, एम्फीट्रिकस, एक एक फ्लैजला दोनों साइड पे है, एम्फीट्रिकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है मोनोट्रिकस, एक फ्लैजला एक साइड, ये है एम्फीट्रिकस, है ना। और भी हो सकते हैं, देखो और भी हैं, हो सकता है कि आपको पूरे बॉडी पे फ्लैजला दिखाई दे, है ना, आपको पूरी बॉडी पे फ्लैजला दिखाई दे। ओके, और हो सकता है आपको एक साइड में ही फ्लैजला दिखाई दे। देखो वन सेकेंड, देखो एक साइड में ही आपको फ्लैजला दिखाई दे, देखो मल्टीपल फ्लैजला एट वन साइड, लोफोट्रिकस। ओके, सो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, अब देखो लेट मी टेक द मार्कर फर्स्ट। अब देखो क्या बोल रहा है कि बैक्टीरियल फ्लैजलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट से मिलकर बैक्टीरिया के जो फ्लैजला है वो बने हुए हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेजल बॉडी। ठीक है, बेजल बॉडी 3 पार्ट से मिलकर बने हुए हैं। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड। अब ये तीनों में जो सबसे लंबा पोर्शन है, लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन है, तो एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड। ठीक है, सेल सरफेस से आउटसाइड एक्सटेंड करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 3 पार्ट से बैक्टीरियल फ्लैजला मिलकर बना हुआ है। मैंने ये भी बताया कि किसी बैक्टीरिया में फ्लैजला, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया में फ्लैजला हो ही, क्योंकि बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, है ना। हो सकता है कि बैक्टीरिया में आपको फ्लैजला नहीं मिले, है ना, एट्रिकस, इसमें फ्लैजला दिखाई नहीं देगा, नो फ्लैजला। ठीक है, तो ये ऐसे जो बैक्टीरिया हैं वो नॉन मोटाइल होंगे, वो गति नहीं कर सकेंगे, है ना। फ्लैजला होगा तो ही तो वो मूवमेंट में हेल्प करेगा। राइट, ये तो सिंपल सी चीज़ है। ओके, चलो बिसाइड्स फ्लैजला, अब देखो फ्लैजला के अतिरिक्त क्या है, पाइली एंड फिम्बरी आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी। अब देखो फ्लैजला के अतिरिक्त क्या है, पाइली और फिम्बरी भी सरफेस स्ट्रक्चर हैं बैक्टीरिया में, लेकिन उनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, गतिशीलता में कोई रोल नहीं है। द पाइली आर इनलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। अब देखो पाइली क्या है, इनलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उस प्रोटीन को हम पिलिन प्रोटीन कहते हैं, इसमें दे नहीं रखा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, पिलिन प्रोटीन से ये बना होता है। नेक्स्ट क्या है, द फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ओके, फिम्बरी भी ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, सेल के आपका सेल से स्प्राउट किया हुआ है। ओके, फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग out of the cell, right? In some bacteria they are known to help attach the bacteria to rocks in streams
है ना, एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यू। अब देखो इसका काम क्या है, क्या बोल रहा है कि आपका जो फिमरी है वो अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, ये आपका मोर्टेलिटी में नहीं बल्कि अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, किसी भी रॉक से, है ना, किसी भी सरफेस से अटैच करने में हेल्प कर रहा है, ओके, ताकि इसकी पकड़ ना छूटे। जैसे आप देखोगे कि जो हमारे शूज़ होते हैं, जो अच्छे शूज़ होते हैं, उनमें ग्रिपिंग होती है, अगर ग्रिपिंग नहीं होगी तो आपका अटैचमेंट अच्छा नहीं होगा, आप गिर सकते हो, है ना। तो पकड़ के लिए ग्रिपिंग दी जाती है अटैचमेंट के लिए, तो ये कुछ उसी टाइप का आप समझ लो कि ये इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रिपिंग, है ना, जो है बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करता है किसी भी सरफेस से या किसी होस्ट टिश्यू। मान लो किसी होस्ट पे बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उससे अटैच कैसे होगा, तो इस फिमरी के हेल्प से वो अटैच होगा, ठीक है। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड इफ़ यू वांट पार्ट 5 तो मैं पार्ट 5 लाऊंगा, है ना। पार्ट 5 में हमें राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी और उसके आगे जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसको देखेंगे। मैं चाहता तो इसमें पढ़ा सकता था बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।